राम कथा में रावण ऐसा पात्र है जो राम के उज्जवल चरित्र को उभारने का काम करता है। ऐसे में रामनवमी के इस खास मौके पर आपको रावण से जुड़ी अन्य रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 1, राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण और राम का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। रावण के दादाजी का नाम प्रजापति पुलत्स्य था, जो ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से एक थे। इस तरह देखा जाए तो रावण ब्रह्मा जी का एक पड़पोत्र हुआ, जबकि उसने अपने पिताजी और दादाजी से हटकर धर्म का साथ ना देकर अधर्म का साथ दिया था। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में रावण संहिता को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण संहिता की रचना खुद रावण ने ही की थी। रावण अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था, और रामायण में बताया गया है कि जब रावण मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, तब राम जी ने लक्ष्मण को उसके पास बैठने को कहा था, ताकि वह मरने से पहले उसको राजपाट चलाने और नियंत्रण करने के गुर सिखा सके। रावण की कुछ चित्रों में आपने उनको वीणा बजाते हुए देखा होगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण को संगीत का बहुत शौक था और वीणा बजाने में बहुत माहिर था। ऐसा कहा जाता है कि रावण वीणा इतनी मधुर बजाता था कि वे देवता भी उनका संगीत सुनने के लिए धरती पर आ जाते थे। तो आपने रावण के 10 सिरों के बारे में तो सुना ही होगा। चलो हम बता देते हैं। जब रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रहा था, तब रावण ने खुद अपने सिर को धड़ से अलग कर लिया और उसके 10 टुकड़े हो गए थे। तब शिव जी ने उसकी शक्ति देखी तो उससे प्रसन्न होकर हर टुकड़े में एक सिर बना दिया था, जो उसके 10 सिर बने थे। ऐसा माना जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने 9 ग्रहों को अपने अधिकार में ले लिया था, और कथाओं में बताया जाता है कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ, तब रावण ने सारे ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने के लिए कहा था, ताकि उसे अमरता मिल सके। लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और वह 12वें स्थान पर विराजमान हो गए। रावण इससे इतना नाराज हुआ कि उसने शनिदेव पर आक्रमण कर दिया था, और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए उसे बंदी बना अपने पैरों के नीचे भी लेटा दिया था। रावण यह जानता था कि उसकी मौत विष्णु के अवतार के हाथों लिखी हुई है, और यह भी जानता था कि विष्णु के हाथों ही मरने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसका असुर रूप को विनाश होगा। और आपको बता दें कि शिव जी ने ही रावण को रावण नाम दिया था। ऐसा कथाओं में बताया जाता है कि रावण ने ही शिव जी को कैलाश ले जाना चाहते थे, लेकिन शिव जी राजी नहीं हुए, तो रावण ने पर्वत को ही अपने ऊपर उठाने का प्रयास किया। इसलिए शिव जी ने अपना एक पैर कैलाश पर्वत पर रखा, जिससे रावण की उंगली दब जाने के कारण रावण जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन शिव जी की ताकत को देखते हुए रावण ने शिव तांडव करना शुरू कर दिया था। शिव जी को यह बहुत अजीब लगा कि दर्द में होते हुए भी रावण शिव तांडव कर रहा है, तो उसका नाम रावण रख दिया था, जिसका अर्थ होता है तेज हवा से दहाड़ना। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जब रावण युद्ध में हारने वाला था और वो अपनी तरफ से एक अंतिम शेष प्राणी वही बचा था, तब रावण ने यज्ञ करने का निश्चय किया था, जिससे तूफान आ सकता था। लेकिन यज्ञ के लिए उसको पूरे यज्ञ के दौरान एक जगह बैठना जरूरी था। तब राम जी को इस बारे में पता चला, तो राम जी ने बाली पुत्र अंगद को रावण का यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा। कई प्रयासों के बाद भी अंगद यज्ञ में बाधा नहीं डाल पाया। जब अंगद रावण की यज्ञ में बाधा नहीं डाल पाया, तब अंगद इस विश्वास से रावण की पत्नी मंदोदरी को घसीटने लगा कि रावण यह देखकर अपना स्थान छोड़ देगा, लेकिन यह नहीं हिला। तब मंदोदरी रावण के सामने चिल्लाई और उसका तिरस्कार करते हुए कहा, राम जी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक राम है जिसने अपनी पत्नी के लिए युद्ध किया, और दूसरी तरफ आप हैं जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे। यह सुनकर अंत में रावण उस यज्ञ को पूरा किए बिना ही वहां से उठ गए। दोस्तों, क्या आपको पता है, रावण और कुंभकर्ण वास्तव में विष्णु भगवान के द्वारपाल जय और विजय थे, जिसको ऋषि मुनियों से मिले श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था और अपने ही आराध्य से लड़ना पड़ा था। राम रावण के बातचीत में एक बार राम जी ने रावण को महाब्राह्मण कहकर पुकारा था, क्योंकि रावण 64 कलाओं में निपुण था, जिसके कारण उसे असुरों से सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि रावण महिलाओं के प्रति बहुत जल्द आसक्त हो जाता था। इसी कमजोरी के कारण जब वह मालाकुरा की पत्नी को अपने वश में करने की कोशिश करता है, तो वह स्त्री उसको श्राप दे देती है कि रावण अपने जीवन में कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। यही कारण था कि रावण सीता को नहीं छू पाया था। रावण अपने समय का विज्ञान का बहुत बड़ा विद्वान भी था, जिसका उदाहरण रामायण में देखा गया पुष्पक विमान था, जिससे पता चलता है कि उसने विज्ञान की काफी ज्यादा परख थी।
बात का क्लासिकल वाद्य यंत्र रुद्र वीणा की खोज रावण ने ही की थी। रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और दिन रात उनकी ही आराधना करता रहता था। रावण के बहुत से नाम थे, जिसमें दशानन सबसे लोकप्रिय नाम था। रावण एक आदर्श भाई और एक आदर्श पति भी था। एक तरफ अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान का बदला लेने के लिए वह इतना बड़ा फैसला लिया कि उसकी मौत का कारण बन गया। दूसरी ओर अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसने यज्ञ से उठ गया और जिससे वह राम जी की सेना को हरा सकता था। इसके अलावा जब कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से हमेशा के लिए नींद में सो जाने का वरदान मिला था, तब रावण जी ने वापस तपस्या करके उनकी अवधि को 6 महीने तक करवाया था, जिससे पता चलता है कि उसको अपने भाई बहनों और पत्नी की कितनी ज्यादा फिक्र है। भारत और श्रीलंका में ऐसी कई जगह हैं जहां पर रावण की पूजा की जाती है। रावण बाली से एक बार पराजित हो चुका था। इसकी कहानी इस प्रकार है कि बाली को सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त था और रावण शिव जी से मिले वरदान के अहंकार में बाली को चुनौती दे बैठा। बाली ने शुरुआत से में ध्यान नहीं दिया, लेकिन रावण ने जब उसको ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया तो बाली ने रावण के सिर को अपनी भुजाओं में दबा लिया और उड़ने लगा। बाली ने रावण को 6 महीने बाद ही छोड़ा ताकि वह सबक सीख सके। दोस्तों, आज की श्रीलंका उस टाइम की लंका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने करवाया था और जब उस पर रावण के सौतेले भाई का कुबेर का कब्जा था, तब रावण तपस्या से लौट अपने सौतेले भाई कुबेर से पूरी लंका ही छीन ली थी। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने वहां के गरीब से गरीब का घर भी सोने का कर दिया था। दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है और अनेक संख्या में उनके भक्त भी हैं। कानपुर का कैलाश मंदिर साल में एक बार दशहरे के दिन खुलता है, जहां पर रावण की पूजा की जाती है। इसके अलावा रावण को आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बीच भी कई हिस्सों में पूजा जाता है। तो दोस्तों, आपको इन तथ्यों के जरिए रावण के बारे में और गहराई से जानने का मौका मिला, जिससे रावण के कुछ अच्छे गुण भी और कुछ दुर्गुण भी शामिल थे। लेकिन आपको पता है, जब दुर्गुणों की संख्या ज्यादा हो गई थी तो रावण का विनाश हो गया था। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।